बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीटों का पेच बुरी तरह फंसा हुआ है। हमेशा आरजेडी की पिछलग्गू मानी जाने वाली पार्टी कांग्रेस इस बार तेजस्वी यादव पर सीट शेयरिंग के लिए तगड़ा दबाव बना रही है। इसी दबाव का हिस्सा है कि कांग्रेस ने अभी तक तेजस्वी यादव को गठबंधन की ओर से सीएम पद का फेस नहीं कबूल किया है। हालांकि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह मानते हैं कि तेजस्वी यादव ही विपक्ष का चेहरा होंगे। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तेजस्वी प्रसाद यादव ही सीएम फेस होंगे। अभी भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के वो चेयरमैन हैं, बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं और पिछली बार भी 2020 में वही चीफ मिनिस्ट्रियल फेस थे महागठबंधन के, इसलिए कांग्रेस ने पिछले चुनाव यानी 2020 में 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इस बार भी वो उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और ऐसी सीटें चाहती है जहां जीतने की संभावना ज्यादा हो। अब खबर है कि आरजेडी ने कांग्रेस को सीधे सीधे शब्दों में कह दिया है कि ये जिताऊ और हराऊ सीटों का फॉर्मूला आरजेडी नहीं मानेगी। सूत्रों के मुताबिक जो खबर छपी है उसके हिसाब से आरजेडी कांग्रेस को पिछली बार से भी कम सीटें देने के मूड में है। क्यों? क्योंकि इस बार समीकरण बदले हुए हैं। इस बार मुकेश सहनी, पशुपति पारस और हेमंत सोरेन की पार्टियां भी महागठबंधन में शामिल हैं और उन्हें भी सीट्स देनी होंगी। नतीजा ये है कि कांग्रेस को मजबूरी में झटका भी सहना पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस सीट शेयरिंग में हो रही देरी को लेकर नाराज भी है और कांग्रेस अब इंतजार करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष और आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने अगर सीट बंटवारे को और लटकाया तो कांग्रेस 30 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को प्रचार के लिए हरी झंडी भी दे सकती है। इनमें 17 सीटें वो हैं जहां पर कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं और बाकी 13 सीटें वो हैं जिन पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को कम मार्जिन से 2020 में हार मिली थी। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में शुक्रवार को पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग भी हुई। देर रात तक चली इस मीटिंग में पार्टी ने सभी संभावित सीटों पर कैंडिडेट्स के नामों की चर्चा की। कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी मौजूदा विधायकों को टिकट देने का फैसला किया है, यानी पार्टी के सभी 17 सिटिंग विधायकों का टिकट तो पक्का है। साथ ही इस बैठक में 2020 में कम अंतर से हारने वाली 17 सीटों पर दावा करने का निर्णय भी किया गया है। इस सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का विचार भी हो गया है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में बिहार की कमजोर सीटों पर भी विचार किया गया, जहां कांग्रेस पिछले कई चुनाव हार रही है। इन सीटों में कुछ सहयोगी दलों के साथ अदला बदली पर भी चर्चा की गई, जिसमें औराई, चिरैया, मटिहानी आदि सीटें शामिल हैं। इस फॉर्मूले पर भी विचार किया गया। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इसमें स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के अलावा बिहार प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधानसभा में और कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान, विधान परिषद में कांग्रेस के नेता मदन मोहन झा के अलावा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह और पप्पू यादव भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।